रात को आया तूफान, हो गया नुकसान, उड़ गया सारा सामान, अब बिल्डिंग के ऊपर लहरा रहा है खुशबू का कफ्तान। वाह 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 वाह। Don't you know that you're beautiful, just the way you are, just the way you came. Hi guys, welcome back. तो आज है द नेक्स्ट डे। आज क्या दिन है? आज कौन सा दिन है? थर्सडे। हाँ, थर्सडे है। सो आई एम माई एक्टिविटी ऑफ द डे इज दिस। वेट, लेट मी शो यू। So let me show you. I'm going to do my eyebrows today because मेरे यहाँ से extras if you see आ गए हैं। वैसे भी बहुत गंदी हालत है, बट इसको कुछ तो हम सुधराव कर सकते हैं। So I'm going to do that. So for that मैंने यहाँ कोने में देखो मास्क के ऊपर रखा हुआ है, हद है। तो उसके लिए मैंने ये जो वैक्सिंग स्ट्रिप्स होती है ना वीट की, इसको ऐसे छोटू छोटू काट दिया है। सो आई एम गोइंग टू कट इट इन स्मॉल स्ट्रिप्स एंड देन आई विल शो यू हाउ आई एम गोइंग टू डू माई आईब्रोज। तो आदित्य, एक मिनट मेरे को वो दे देते हो? सो मसाजिंग माई फोरहेड। इफ यू सी सम देर आर फ्यू एक्स्ट्राज विच आर कमिंग। मैं ज़्यादा नहीं निकालने वाली क्योंकि यार मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। जैसे बहुत टाइम पास, लास्ट ईयर तो मैंने अपनी आईब्रोज पूरी उखाड़ी थी कोरोना के टाइम पे, बट अब मैंने सीख लिया है हाउ टू डू इट। सी फ्यू एक्स्ट्राज विच आर कमिंग अप, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक दैम क्लीन। क्योंकि लॉकडाउन शुरू होने के 5 दिन पहले मैंने आईब्रोज करवाए थे, तो उसकी शेप को मैं रेफरेंस में रख के करती रहती हूँ। बट मैंने यहाँ से बिगाड़ी तो हुई है, क्या फ़र्क पड़ता है। बट इट शुड लुक लिटिल। और मूछें भी आ गई हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मूछें भी निकालूँ। आई थिंक दिस इज़ वेरी वियर्ड थिंग टू बी व्लॉग, बट आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विथ यू ऑल। सो आई मसाज माई स्किन। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर आदित्य। आदित्य दे दे यार प्लीज़ पाउडर। जो यहाँ स्वेट थोड़ा बहुत आया होता है ना, वो निकल जाता है, तो मैं पाउडर ज़रूर लगाती हूँ। एंड आई जस्ट शो यू द रफ थिंग। फिर तो मैं मिरर के वहाँ जाके करूँगी। आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल डेमो एज टू हाउ आई डू। आई हैव सीन मैनी यूट्यूब वीडियोज़ ऑल्सो, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस फिर मैंने मिला के उसके साथ किया है। तो मैंने पाउडर ले लिया है। कभी यार सोचा नहीं था कि ऐसी चीज़ें भी ना, वैसे बहुत सारे अमेज़ॉन पे चीज़ें थ्रेडिंग, सेल्फ थ्रेडिंग करने के लिए आती हैं, बट मैं यहाँ के बाल तो वो ट्वीज़र्स जो प्लकर रहता है उससे निकाल देती हूँ। मैंने दीपिका की दुनिया का भी व्लॉग एक देखा था, उसने भी वो प्लकर से निकाल रही थी, बट उसने भी ऐसे ही निकाले थे। तो मुझे वो आइडिया अच्छा लगा, इसलिए मैं भी ये यूज़ कर रही हूँ। सो ये एक स्ट्रिप है। अब मैं इस स्ट्रिप को क्या करती हूँ ना कि मैं ऐसे थोड़ी सी, मैं इतना छोटा छोटा ही पीस लेती हूँ। मैं इसको हाफ कर देती हूँ, मतलब ऐसे स्टिक कर देती हूँ साथ में। एंड जिस डायरेक्शन बाल इस डायरेक्शन में ना, तो हम ऑपोजिट में पुल करेंगे। यस, हाँ। तो दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द फर्स्ट स्ट्रिप। तो ये ऐसे जाएगी, ठीक है। यहाँ से मुझे पुल करने में ठीक रहेगा। तो सी दिस। तो आई टेक वेरी स्मॉल स्ट्रिप, ताकि एक एक लेयर बाल की निकले, ज़्यादा बाल ना उखड़ जाए। बिकॉज आई ऑल्सो डोंट नो, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस, बट दिस इज हाउ आई डू। टुडे वी हैव टू गो टू अ मार्केट। मेरे को थोड़ा सा काम है। हाँ, तो ये देखो। अब मैं वैसे भी अपने ऐसे वाले शेप बनाती हूँ, जैसे यूँ और यूँ, क्योंकि गोल मुझसे नहीं हो पाएगा। वो थ्रेडिंग से नीटली होता है, या पता नहीं, अगर आप कर पाते तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं ऐसे करती हूँ। सो आई हैव अप्लाइड इट, ठीक है। और साइड बाय साइड मैं अपने मूछें निकालती हूँ। इफ यू सी, आई थिंक इट इज फोकसिंग। I think you can see it. I don't know, but if you can see, there's lot of hair, and it's a nice thing to do. मतलब ये मेरी मदर इन लॉ भी करती हैं, और उन्होंने मुझे बोला था कि ये बहुत अच्छा आइडिया है। काफ़ी सारे बाल निकल गए। वेट, लेट मी शो यू। सो
आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी इट और नॉट, यहाँ दिख रहा है कि नहीं, मे बी मैं ब्लैक में करती हूँ तो दिखेगा। So, पता नहीं मेरा कैमरा बहुत वियर्ड एक्ट कर रहा है। सो दिस इज हाउ यू डू। नाउ आई स्ट्रेच दिस पार्ट एंड आई रिमूव दिस। तो इसमें ना एक थिन लेयर निकलती है बालों की। फर्स्ट लेयर ऐसे निकल गई है, सो दैट्स अ गुड थिंग। ऐसे ही करके मैं क्लोज बाय, और नीचे के बाल मैं यूजुअली प्लग कर देती हूँ क्योंकि यहाँ से मैं नहीं निकाल सकती, तो मैं यहाँ के बाल प्लग करके निकाल दूँगी। तो देखिए ये एक्स्ट्रास जो थे वो निकल रहे हैं एंड इट इज़ बिकमिंग मोर नीट। नाउ आई विल डू दिस पार्ट ऑल्सो। व्हाट्स द टाइम? आई हैव अ कंसल्टेशन ऑल्सो। तो ये साइड, ये एंगल हो गया, अब ये एंगल करेंगे। तो अगेन वन मोर स्ट्रिप, मैंने पतली सी स्ट्रिप काटी है और इसको पहले यहाँ रखा, फिर मैं क्लोज भी एक स्ट्रिप लगा के देख लूँगी या प्लक्कर से देख लूँगी अगर मुझे वहाँ से भी लगता है कि कोई बाल निकालने हैं। सो दिस इज़ हाउ आई एम डूइंग। आई थिंक मैंने रॉन्ग लगा दिया, मुझे उस बाजू से प्लग करना है या इस बाजू से खींचना, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। बट ऐसे ही आड़े टेढ़े करके मैं अपनी आईब्रोज कर दूँगी। सो दिस इज़ हाउ आई डू माई आईब्रोज एंड जो भी एक्स्ट्रा वगैरह होता है वो मैं प्लक्कर से बाद में निकाल देती हूँ। सो दिस इज़ हाउ वी डू एंड इट्स अ वेरी गुड आइडिया। हाँ, ऐसे प्लग करना है मुझे बिकॉज बालों की डायरेक्शन ये है, तो मुझे ऑपोजिट जाना है। मैंने गलत लगा दिया ये वाला, तो ये ठीक लगा है। एंड दिस इज़ हाउ आई डू माई आईब्रोज। दिस इज़ वेरी गुड, मतलब ये मुझे बहुत हेल्प किया है। और यहाँ के ना जो एक दो एक्स्ट्रा आए हैं वो मैं बाद में निकाल दूँगी। यहाँ पर भी मैं एक पट्टी लगा देती हूँ ताकि ये गैप भी ठीक तरह रहे। जो एक दो आने थे वो आ गए हैं। और इस पे ना अब मैं थोड़ा सा तेल बाद में लगा के एक बार मसाज करके ना, तब सॉफ्टन, जब बाल थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं ना, उसके बाद मैं इसको प्लक्कर से निकालती हूँ। पहले नहीं ट्वीज़र और प्लक्कर से निकालती हूँ क्योंकि उससे बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। सो सी इट इज़ सो नीट एंड क्लीन नाउ, दिस पार्ट एंड दिस। सो दिस इज़ द मॉर्निंग रूटीन व्हाट आई एम डूइंग। तो चलो अब दिन चालू करते हैं। मैं इसे थोड़ा सा शीशे के वहाँ देख के ना नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। तो दिस इज़ हाउ आई डू, ठीक है। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ मार्केट टुडे क्योंकि ना होम टूर करना है, तो उसके लिए एक आधा चीज़ मेरे को लानी थी एंड वी थॉट के आज वो फिक्स कर लेते हैं सो दैट घर का। अरे यार इसको देना था पर्दा है तेरे पास अभी? मैं वेट करता हूँ, नीचे तो ले आती है ऊपर से। नहीं बस पर्दा हमें छोटा कराना है क्योंकि हमारे घर की छतें बड़ी हैं, मतलब दिल्ली वाले घर की, यहाँ की छतें छोटी हैं, है ना, थोड़ी सी छोटी। तो हमारे पर्दे को मैं नया पर्दा नहीं अब खरीद रही क्योंकि यार फिर वापस नया पर्दा भी वो कराना ही पड़ेगा ना, नया पर्दा भी, क्योंकि जनरली 7 फुट 9 फुट और 5 फुट 3 साइज के आते हैं। 7 फुट भी नहीं आएगा, 7 फुट छोटा है, 9 फुट बड़ा है, 5 फुट तो विंडो के होते हैं वैसे भी छोटे एकदम। हाँ तो फिर वो पर्दा हमारा बीच का है इधर। शादी के बाद बंदे क्या क्या डिस्कस करते हैं शादी के कुछ समय बाद, स्टार्टिंग में तो प्यार प्यार रहता है, बाद में घर गृहस्थी रहती है। That's what I feel। जब मैं स्टार्टिंग में शादी जब हुई थी, स्टार्टिंग में 1-1.5 साल तो हम इतना घूमे हैं, कुछ हमें पता ही नहीं है, मतलब यार घर कौन देखता था। हाँ। मेरी मम्मी इतना गुस्सा करती थी। मेरी मम्मी कहती थी बॉम्बे आती है कभी कुछ पर्दे चदरे घर के लिए खरीद लिया कर। मैंने कहा आप मत बोलो। हम शादी के फर्स्ट ईयर में हम कहाँ नहीं घूम गए। हनीमून ट्रिप तो था ही था, फिर उसके बाद हम आगरा, जम्मू, चंडीगढ़, शिमला, जयपुर, हम दो लोग कहाँ नहीं गए। जयपुर फर्स्ट ईयर में कहाँ गए थे? हाँ जयपुर सेकंड ईयर में गए थे। हाँ जयपुर फर्स्ट ईयर में नहीं गए थे। अच्छा बॉम्बे, लोनावला गए। हाँ बॉम्बे, गुजरात गए चिंटू की शादी में। ये मतलब ये विद इन अ ईयर गए हम। जिस ईयर में हमारी शादी हुई थी उसी ईयर में, मतलब 2013 में ही। बहुत घूमे थे यार उस समय। फिर हमने 2 बड़े ट्रिप मारे, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया। यार अब तो कहाँ ही जाए। अभी पीछे मैंने वो अपने ऑस्ट्रेलिया का ना हमने व्लॉग डाला हुआ, अगर आपने नहीं देखा मैं नीचे ये रोज देखते हैं। मैं पीछे कई बार देखता हूँ यार। उस टाइम पे ना हम ब्लॉगिंग हमने जस्ट स्टार्ट करी थी, तो हम इतना व्लॉग नहीं करते थे। हमें जितना भी आता था उतना हमने व्लॉग कर यार लिया। हम कैमरा शाय भी थे। लेकिन अगर आप प्लीज आपको टाइम मिले वो व्लॉग जरूर देखना, वो आपको अच्छा लगेगा
जैसा भी है वो बड़ा ना, उस टाइम पे रॉ कंटेंट था, मतलब एडिटिंग भी कोई खास नहीं होती थी, कुछ ऐसे खास नहीं था, लेकिन आपको अच्छा जरूर लगेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। मैडम कैमरा शाय भी बहुत थे और आदित्य तो बिल्कुल बात नहीं करता था कैमरा में। मैं बिल्कुल लिटरली मैं नहीं बोलता था, मैं सिर्फ बहुत थोड़ा बहुत बोला बोलती थी, बट यार वो ट्रिप अच्छा था बहुत। उसके बाद जब ग्रीन मेरा जब भी कुछ बोलने का पार्ट होता था ना, तो वो मतलब एक पहले से प्री डिफाइंड होता था, खुशबू यहाँ ना तू कैमरा मेरे तरफ कर दियो, यहाँ थोड़ा सा ना मैं बोलूंगा, तो इधर थोड़ा सा ना हम ना ऐसे पहले डिसाइड करते थे। सिडनी के बाद तुमने चालू किया था गोल्ड कोस्ट और केन्स में, बिल्कुल उधर मैंने बिल्कुल नहीं करा, मैं हाँ कैमरा पकड़ लिया लेकिन मैं बोलता बिल्कुल नहीं था। और इसी की तरह खुशबू यहाँ पे प्लीज थोड़ा सा ना जरा ब्लॉक कर दे यार, थोड़ा सा कुछ बोल दे, कुछ बोल दे। वो वाला टाइम था, नहीं ऐसे भी नहीं करा था हमने प्लीज, लेकिन आप जाके देखो आपको अच्छा जरूर लगेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। मुझे सबसे अच्छा ट्रिप अपना गोवा का लगा था, जिसमें हम घर का खाना खाते थे। इवन सिडनी में हमने घर का बहुत खाया, हमने कितना कुछ घर पे बनाया था, मतलब होटल में। बेटा मेरे राज्य में रहोगे ना तो घर का ही खाना मिलेगा। हमने गोभी के पराठे, फ्राइड राइस, पास्ता, पकोड़े अपने हमने घर में और एग वो ऑमलेट, एग फ्राई, ये सब मैं बना के खिलाती हूँ, बहुत अच्छी। पुलाव, फ्राइड राइस। कल देते ना गुलाब जामुन खाए 2 और मम्मा ने ऐसे बोला हम तो चले जाएंगे बेटा, तेरी बीवी तुझे माने दिखाएगी, पीछे से डांटेगी तुझे, अब तो कुछ बोल नहीं रही हमारे सामने। तो डांटा तूने? मन तो बड़ा किया। तुम मुझसे कंसल्टेशन नहीं लेते ना पैसों की, तो मैं तुम्हें डांटेंगे। नहीं, मैंने बाद में टोका था कि अब बस बहुत प्यार दिख गया कल। बट चलो मैंने भी गुलाब जामुन पता नहीं कितने अरसों के बाद खाए होंगे खुशबू, मेरे को भी याद नहीं है। हाँ पहले बारबेक्यू नेशन में खाते थे। हाँ लिटरली, और बारबेक्यू नेशन में कम से कम अब 1.5 साल तो हो गया बारबेक्यू नेशन नहीं गए हम। 1.5 साल बारबेक्यू नेशन, 1.5 साल हो गया हमने बाहर खाना नहीं खाया। ये भी बात सही है। बड़ा आया बारबेक्यू नेशन, हमने से बॉम्बे जब ट्रैवल किया था तब एक मील वहां से खाई थी बस। नहीं बॉम्बे वो भी रास्ते में मजबूरी थी, क्योंकि जितना हम घर से पैक करके गए थे खत्म हो गया था, तो ऑब्वियसली हमें फिर एक या 2 मील हमें खानी पड़ी थी, लेकिन उसमें भी हमने कोशिश करी थी कि ऐसी चीज खाएं जो हैवी ना हो। हमने कोई भी चीज ऐसे नहीं कि दाल मखनी, बटर नान, पास्ता, न्यूडल, हमने ऐसी चीजें नहीं खाई थी, पिज्जा वगैरह हमने ऐसा नहीं खाया था, हमने बहुत सिंपल कोशिश करी थी। बट उस दिन तो हमने करवा चौथ का व्रत रखा था, तो खाना बनता ही था। इस बार मेरा बर्थडे दिवाली वाले दिन आ रहा है। पिछले साल करवा चौथ था, इस बार दिवाली है। So let's see. वैसे देखा जाए तो दिन तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं, इससे अच्छे क्या दिन होंगे। यही तो वक्त याद आएगा। ओके, सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स, बिकॉज वी हैव टू कम अर्ली ऑल्सो, क्लास है शाम को, तो इसलिए चलते हैं। बाय। तो गाइज यू नो व्हाट चैलेंजेस ऑफ बीइंग टॉल क्या होते हैं, मैं बताता हूँ यार। अब अगर आप लोग रिलेट करते हो तो फिर लाइक जरूर दबा देना, मैं बताता हूँ क्या। अगर आपकी हाइट लंबी है या जैसे भी, तो हमें ज्यादा नीचे देख के चलते हैं कि यार नीचे मतलब कोई खराब रास्ता ना आ जाए कुछ, लेकिन हर टाइम नीचे नहीं देख सकते, ऊपर भी देखना होता है कि भाई हाइट लंबी है, ऊपर ही कहीं ना ठुक जाए। आज एक्चुअली हम जहाँ गए हुए थे वहां पे मैं नीचे देख रहा था, क्योंकि बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, यही कि पैर ना मुड़ जाए, एंड ऊपर से एक इतनी बड़ी लकड़ी बाहर निकली थी और सीधा मेरे सर पे बजी है। मांग भरी यार, और यहाँ बचाव हो गया। नहीं तो सर फटाना था और मेरे को फिर बहुत ही ज्यादा डर लग गया था यार, मतलब 5 मिनट के लिए तो मेरी भी सिटी पिटी गोल थी उस समय, सर बजाया इसने। यार ये पता है सीरियसली इतना ज्यादा मेरे साथ होता है, पता है कहीं क्राउड हो ना, अब तो खैर क्राउड में हम घुसते नहीं जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, बट क्राउड हो, आप क्राउड में चल रहे हो ना, मुझे पता है उस टाइम पे इतना मैं नीचे देख के चलता हूँ। सीरियसली मेरे साथ हो रखा है, जो छोटे छोटे बच्चे नहीं होते यार, पता नहीं छोटे बच्चे होते हैं ना जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो यार सीरियसली पता पैर के नीचे आ सकते हैं। मैं मतलब ऐसा पैर के नीचे कैसे आएंगे बच्चे? अरे मतलब पैर के नीचे उन्हें लग सकती है यार, मेरे पैर यार पैर मेरा 12 नंबर बड़ा,
ठीक है, और उनको लग जाती है, तो हो रखा है ऐसे, बस बच गया था एक बार ऐसे, एक दो बार ऐसा हो रखा है। उनकी मम्मी तुम्हें मारेंगी। लेकिन ये है कि गर्मी में जैसे मेट्रो में आप जैसे ट्रैवल करो, अब यार ऑब्वियसली हम इतने रश में नहीं घुसते जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, थैंक्स टू कोविड। बट जब पहले मेरे को याद है कॉलेज टाइम में मेट्रो में ट्रैवल करते थे, एंड पूरी दिल्ली की मई जून की गर्मी, बाहर 45-46 डिग्री टेम्परेचर, और उधर एसी मेट्रो के अंदर मैं इतना ऊपर निकलता था, पूरे क्राउड से मैं इतना ऊपर, इधर से ऊपर था मैं, मुझे पूरा एक एंड से दूसरी एंड तक का मेट्रो का दिखता था। एंड यू नो एसी की अच्छी हवा लग रही। मेरा फ्रेंड मेरे साथ जाता था, उसकी हाइट है 5'6" है वो, एंड यार गर्मी में निकले, मैं बाइक पे इसलिए नहीं गए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो मेट्रो में एसी में आराम से जाते थे। वो पता है, हम कश्मीरी गेट उतरे, कश्मीरी गेट उतरते ही उसने मेरे को कहा, भाई कल से बाइक में ना धूप में सड़ लूंगा। मेरे को तो कह रहा भाई मैं तो नीचे फंस गया, मैं तो सांस ही नहीं आ रही थी, इतनी बुरी हालत। मैंने कहा मैं तो बड़ा कंफर्टेबल था, क्योंकि उस दिन ना मेट्रो में बहुत ज्यादा रश था, मैं इतना ऊपर, मैं कंफर्टेबल, हवा लग रही है अच्छी, सांस अच्छे से आ रही, वो नीचे फंस गया लोगों की बगलों के नीचे। तो उसने कहा भाई अगली बार नहीं आना ऐसे। नहीं ये तो है यार, पर तुमने तो मांग भरी है यार। आज तो सैटरडे को तुम घर जाओगे तो बोलेंगे खुशबू ने पीटा, 2 गुलाब जामुन खाने के लिए। कुटाई हो गई तुम्हारी तो। सच में। रात को आया तूफान, हो गया नुकसान, उड़ गया सारा सामान, अब बिल्डिंग के ऊपर लहरा रहा है खुशबू का कफ्तान। वाह 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 वाह। रात को इतना तेज तूफान आया, पता है रात को ना मम्मी व्हाट्सएप कर रही है कि बड़ी तेज आंधी चल रही है दिल्ली में, कि मतलब बड़ी तेज आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है। खुशबू व्हाट्सएप करी, मम्मा यहाँ तो आया नहीं। तो फिर मैंने ना पर्दा थोड़ा हटाया, मैं कहा जरा देखें, क्योंकि हम बस सोने वाले थे उस टाइम पे, लाइटें वाइटें बंद कर दी थी। तो फिर हवा की आवाज़ एकदम आनी, मैंने कहा खुशबू हवा तो आ रही है। फिर 2 मिनट के बाद ही ना और तेज हो गई हवा। मैंने कहा खुशबू कपड़े उठा लेते हैं यार। फिर अरे अभी नहीं उठाते, चलो देखी जाएगी बाद में थोड़ी देर। लेकिन फिर और तेज हो गई हवा 2 मिनट के बाद ही। फिर हमने कहा नहीं चलते हैं। फिर मैंने दरवाजा खोल के जस्ट मैं बाहर गया उधर, क्योंकि दूसरी बालकनी में स्टैंड है, वहां जाके देखो भाई कपड़े तो ऐसे ऐसे हो रहे हैं। मैंने कहा खुशबू कपड़े जाने वाले, फटाफट चल। एकदम तब लाइट भी चली गई, टॉर्च निकाल के मैंने कहा भाई तू टॉर्च पकड़ के खड़ी हो, मैं फटाफट उठाता हूँ कपड़े। फिर लाइट आ गई, मैंने कहा तू भी आ, मगर हवा बहुत तेज है, बस उठाने पड़ेंगे नहीं तो उड़ेंगे। उठा रहे थे तो इसका कफ्तान ऐसे लगाया हुआ था, 2 चूंडियों से लगाया हुआ था। ये मैंने यार अब हाथ में क्योंकि और कपड़े थे, तो मैंने पहले एक चुटकनी हटाई, तो दूसरी अभी उठाता ही उतनी देर में कपड़ा धुड़ हुआ और उड़ गया। साथ में एक सॉक्स भी, और ये भी देखती रह गई इसके सामने। मैं फिर मतलब वो चुटकनी हटा के पता नहीं एक और चीज उठा रहा था, क्यों उसे सॉक्स लगी थी, और ये देख रही है ऐसे उड़ रहा है, वहां से उड़ के जा रहा है। इसने मतलब ये नहीं कि आप पकड़ लेती, मेरे पास और कपड़े थे, मैं नीचे से झुकी हुई थी, तो मेरे पास भी तो थे। पोछा था वो नहीं उड़ा, एक पोछा खिलारा हुआ था दूसरी बालकनी में बिना चुटकनी के, वो नहीं उड़ा इतनी हवा में। और सुबह ढूंढने भी गया। हाँ सुबह मैं ढूंढने भी गया। ये तो रात को भेजी, अभी जो भेजी। मैंने कहा हाँ लाइट इतनी जा रही है, लिफ्ट में फंस गया ना और दिक्कत हो जाएगी। एक लाल कपड़ा मिला तो हमें लगा हाँ। उम्मीद लोगों के कच्चे मिल रहा है। मैं दिखाता हूँ शायद यहाँ से दिखे। नहीं वो शायद लोगों ने अभी भी उठाई है। हाँ मैं दिखाता हूँ, रुको जूम करता हूँ। आई डोंट नो यू कैन सी, बट वो देखो थोड़ा सा लाल लाल दिख रहा है ना स्क्रीन पे। तो ये हमें लगा था, तो ये नीचे पड़ा हुआ था, तो मैंने सुबह देखा बाल, मैंने कहा खुशबू को लाल कलर है, क्योंकि खुशबू का ना ब्राउनिश है, तो लगा कि गीले होने से शायद ऐसा लाल कलर हो गया। तो फिर नीचे गया, बट वो किसी और का कच्चा था। कच्चा क्या मतलब शॉर्ट्स जो होती हैं वो था। और सुबह मैंने बहुत सारे देखे, किसी के तौलिए उड़े हुए, किसी के कच्चे बनाए उड़े हुए, किसी के कोई कपड़े नहीं, ज्यादा नहीं, 3-4 कपड़े जो है ना हमारे जो बिल्डिंग के इधर रिसेप्शन है ना नीचे, तो उन्होंने रखे। चिटकनियां भी लगी हुई है उनपे, मैंने देखा चिटकनियों के साथ उड़े हैं। तो चिटकनी समेत जो है कुर्सी पे ना 3-4 कपड़े मैंने सुबह देखे रखे हुए। कपड़ा तो कैसे ढूंढने को गया हो, मेरा लोअर तो नहीं गया है, धोया तो नहीं था।
तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ही करना भूल गए थे और सच में वो कपड़े उड़े। अब तो बिल्कुल हम एकदम ऑफेंसिव मोड पे चले जाते हैं, जरा सी भी हम आंधी देखते हैं तो ऐसे भागते हैं ना भाई, सीधा कपड़े उठाने चलो। कल रात को फिर से थोड़ी सी हवा आई, आंधी नहीं आई, तो जरा सी हवा आई, हमने ऐसे उठा के स्पीड से कपड़े उतार के अंदर रख लिए ना, और गीले थे लेकिन बेड पे बिछा के हमने पंखा चला के सुखा दिए। लेकिन भैया अब हम रिस्क नहीं लेते। और चलो, thank you for watching this video. Please subscribe to our channel, hit the button like and do follow us on Instagram also. And also share करो यार वीडियो, थोड़ा चैनल को और फैलाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो अगर अच्छा लगता है तो, एंड वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।